नमस्कार, मैं हूं कमल किशोर जोशी, जनसंपर्क अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं राज्य सरकार की जो एक महत्वपूर्ण योजना है होम स्टे योजना, इसके बारे में। इसको लेकर के आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं उन सभी को हम शांत करने का प्रयास करेंगे। और विभाग ने ये निर्णय लिया है कि राज्य की जो पर्यटन विभाग की तमाम योजनाएं हैं उन सभी को हम इस तरह छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने लेकर आएंगे और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको शांत करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि अधिकतम लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके और जो भी राज सहायता दी जा रही है उसको प्राप्त कर सके। इसके लिए हमने एक कोशिश की है कि हम जो भी सवाल आपके मन में आएंगे, जैसे FAQs आप लोग पढ़ते हैं, उन FAQs के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके हम उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। वही घर होम स्टे हो सकता है जिसमें मकान का स्वामी भी रह रहा है और उसके साथ ही उसे पर्यटकों के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसके लिए आपको हमारी क्या जरूरत है, तो वो ये है कि आपको उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में अपने घर का रजिस्ट्रेशन होम स्टे के रूप में कराना अनिवार्य है, अगर आप उसे होम स्टे के रूप में चलाना चाहते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने से ये फायदा होगा कि आपका जो पानी बिजली का बिल आता है ये नॉन कमर्शियल रेट्स पर आएगा, अव्यावसायिक दरों पर, जो भी घरेलू दरें हैं उन पर आएगा। और दूसरा जो SGST होता है, जो राज्य वस्तु एवं सेवा कर है, इसकी पहले 3 वर्षों तक प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। किसी घर को होमस्टे के रूप में प्रयोग करने के लिए ये जरूरी है कि उसका पंजीकरण किया गया हो, यानी कि वो रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा ये कि वो एक आवासीय परिसर होना चाहिए, यानी कि रेसिडेंशियल कैंपस होना चाहिए, न कि एक कॉमर्शियल कैंपस। नंबर 3 ये कि भवन स्वामी खुद उस मकान में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। और चौथा ये कि वहाँ पर अतिथियों के खाने पीने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। और आखिरी बात ये जो कि महत्वपूर्ण है कि उस बिल्डिंग में 1 से 6 कमरे तक जो है वही होम स्टे के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। ये होम स्टे योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड का मूल निवासी, स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। दूसरी चीज, जिस भूमि पर होम स्टे बना हुआ है उसका स्वामी ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। तीसरा ये कि वो किसी बैंक का डिफॉल्टर ना हो और अपने परिवार के साथ उस मकान में रहता हो। इसके अलावा जो भी राज्य सरकार के आरक्षण के नियम हैं उसके अनुसार लाभार्थियों के चयन में उसका भी ध्यान रखा जाता है। और जो पारंपरिक और पर्वतीय पहाड़ी शैली में बने हुए मकान हैं उनको वरीयता दी जाती है। देखिए, सब्सिडी को 2 हिस्सों में हम बांट देते हैं तो समझने में आसानी होगी। सब्सिडी के लिए मैदानी क्षेत्र के लिए एक क्राइटेरिया है और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक क्राइटेरिया है। मैदानी क्षेत्रों में जो सब्सिडी रखी गई है वो मैक्सिमम जो लोन अमाउंट होगा उसका 25% या फिर 7.5 लाख रुपया, दोनों में से जो भी कम हो। और पर्वतीय क्षेत्र में ये अमाउंट होगा 10 लाख रुपया या फिर 33%, दोनों में से जो भी कम हो। इसके अलावा हर साल के ब्याज पर मैदानी क्षेत्र में पहले 5 वर्षों तक अधिकतम जो ब्याज होगा प्रत्येक वर्ष का उसका 50% या फिर 1 लाख, जो भी कम हो, ये छूट दी जाएगी। और अगर पर्वतीय क्षेत्र में लोन लिया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए तो उस केस में पहले 5 वर्षों तक 50% ब्याज या फिर 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम हो वो छूट किसी व्यक्ति को मिल सकेगी। ये मैक्सिमम छूट होगी। जी हाँ, कुछ और शर्तें भी हैं, जैसे कि आपका जो प्रोजेक्ट है जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि आपने ऋण लिया हुआ है
और आपने जो कंस्ट्रक्शन जिसके लिए ऋण लिया है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका जॉइंट इंस्पेक्शन किया जाएगा टूरिज्म डिपार्टमेंट और बैंक के द्वारा, और ये संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट जब लग जाती है इसके बाद ही सब्सिडी जारी की जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि व्यक्ति जो लोन लेता है इसके लिए इसको पर्यटन इकाई के रूप में चलाने के लिए वो बाध्य होगा। ऐसा नहीं कि हमने मकान बनाया और उसके बाद में उसको हम अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा ये है कि जब आप ऋण लेते हैं बैंक से तो मार्जिन मनी के रूप में 12.5% की राशि रखी गई है। इसके अलावा जो ऋण के पेपर्स हैं वो बैंक की शर्तों के अनुरूप होने चाहिए। जो भी उसमें आवश्यक औपचारिकताएं हैं वो बैंक की शर्तों के अनुरूप पूरी कर ली जानी चाहिए, तभी आपको ऋण भी मिलेगा और तभी आपको सब्सिडी भी मिलेगी। आवेदन पहले ऑफलाइन किया जाता था इसके लिए, लेकिन अभी निगरानी रखने के लिए ताकि डिपार्टमेंट को सारी चीज़ों की जानकारी मिल सके, इसके लिए आवेदन को ऑनलाइन कर दिया गया। अभी घर बैठे व्यक्ति आवेदन कर सकता है, लेकिन आवेदन कहाँ करना है ये आप जान लें। www.vcsgscheme.gov.in, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट ऊपर लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा उस आवेदन में क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी ये आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ी देर आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन को अगर पॉज कर लेंगे वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नीचे सारी चीज़ों की लिस्ट दी हुई है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका चरित्र प्रमाण पत्र और उपयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र वगैरह। तो ये सारी जानकारी आपको आवेदन करते समय ऑनलाइन अपलोड कर देनी है। इसके साथ में आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी वो आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद इसका परीक्षण किया जाता है एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होती है। और इसके बाद में इस प्रपोजल में जो भी अगर सारी औपचारिकताएं आपने पूरी की हैं, आपका जो रिपोर्ट कंप्लीट है, तो इसको लोन के लिए फाइल को बैंक में भेज दिया जाता है। और इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन होता है बैंक का कि वो उसमें से अपने नियमानुसार उसका परीक्षण करने के बाद में कितने लोगों को ऋण देता है। जी हाँ, बिल्कुल। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्सिडी रिनोवेशन के लिए भी मिल सकती है, सुदृढ़ीकरण, और जो भी पारंपरिक शैली में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पुराने पहाड़ी मकान होते हैं उनका अगर रिनोवेशन करना कोई चाहता है और उसको होम स्टे के रूप में संचालित करना चाहता है तो उसके लिए भी सब्सिडी मिल सकती है। और आवेदन जो है रिनोवेशन के केस में भी सेम उसी लिंक पर, ये हमारे नीचे आप अगर ड्रॉप डाउन लिंक में जाएंगे तो यहाँ पर वो वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, और उस लिंक पर जाकर ही वही सेम फॉर्मेट है, आपको उस पर आवेदन करना है। तो रिनोवेशन के लिए भी आपको सब्सिडी मिल सकती है। ये बिल्कुल एकदम आपको मन में ये बात बांध लेनी है कि अगर पारंपरिक शैली में आप बनाएंगे तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। जब आवेदन हो जाते हैं उसके बाद साक्षात्कार के लिए आवेदकों को समिति द्वारा बुलाया जाता है, और इसमें निश्चित रूप से जो भी पारंपरिक शैली में जो हमारी उत्तराखंडी पहाड़ी शैली पर बने हुए मकान हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। होम स्टे क्लस्टर से मतलब है कि अगर एक गांव में 6 होम स्टे बन जाते हैं तो इस गांव को समिति द्वारा क्लस्टर के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। यदि उसको होम स्टे क्लस्टर के रूप में चिन्हित कर लिया गया है तो वहाँ पर जो अवस्थापना संबंधी कार्य, जैसे पानी की सुविधा है या सड़क की सुविधा है या कोई अन्य अभिनव सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध कराई जा सकती हैं जिला प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा, आप कह सकते हैं। तो ये क्लस्टर के फायदे। तो अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे, वो अगर पर्यटक स्थल भी है तो इसका निश्चित रूप से सामूहिक फायदा एक उस क्षेत्र को मिलने जा रहा है। यही क्लस्टर का फायदा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है मार्केटिंग के लिए इनकी सबसे पहले तो हमने जो हमारे राज्य के सारे होम स्टेज हैं इनको अपनी वेबसाइट पर हमने शो किया हुआ है। तो सीधे वहाँ से व्यक्ति कोई उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर जाता है तो वहाँ से सीधे वो
बुकिंग कर सकता है उस कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके, सीधे होम स्टे स्वामी से बात कर सकता है। दूसरी चीज़ है, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से एक और मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जो हमारे होम स्टे स्वामी हैं वो अच्छे से अच्छे अपने होम स्टे के फ़ोटो और होम स्टे और लैंडस्केप जो वहाँ से दिखाई देता है, जो दृश्य वहाँ पर प्राकृतिक नज़ारा दिखाई देता है, उसके साथ में फ़ोटो खींचकर डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर भेजें। वो ईमेल आईडी का भी हम लिंक यहाँ पर दे रहे हैं नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में, उस पर भेजें तो उसको अच्छे से अच्छे फ़ोटोग्राफ्स को हम आपके वेबसाइट पर दिखा सकते हैं। दूसरा ये है कि डिपार्टमेंट जो होम स्टे व्यवसायी हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए काम कर रहा है, चाहे उनको डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग हो, चाहे उसको हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग हो। इसके लिए समय समय पर डिपार्टमेंट द्वारा, टूरिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। और तीसरा ये है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल मार्ट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं और एग्जीबिशंस होते हैं, जिनमें उत्तराखंड टूरिज़्म पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उसमें हमारे होम स्टे के जो स्वामी हैं वो लोग निःशुल्क प्रतिभाग कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से एक बार आप सभी को ये जानकारी भी देना चाहते हैं और आमंत्रित भी करना चाहते हैं आपको। उनके लिए आप लगातार वेबसाइट से जुड़े रहें हमारी, और जो भी हमारे ट्रैवल मार्ट होते हैं इसकी जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। जो भी फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जानकारी शेयर की जाती है, तो आप उसके लिए चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, ये हमारी फ्लैगशिप योजना है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे माननीय पर्यटन मंत्री जी हों, या हमारे आदरणीय सेक्रेटरी साहब हों, आप सभी की पहली प्राथमिकता है बाकी सारी योजनाओं में उत्तराखंड की जो ये होम स्टे योजना है, क्योंकि इसका उद्देश्य जहां एक ओर स्थानीय लोगों को रोजगार देना है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना है, वहीं दूसरी ओर इससे जो पलायन की समस्या है उस पर भी विजय पाई जा सकती है। इसलिए हमने जो 5,000 होम स्टे का राज्य सरकार का लक्ष्य था, अभी तक लगभग 2700 होम स्टे पंजीकृत हो चुके हैं राज्य में। और इतने कम समय में जो ये सफलता अर्जित की है विभाग ने, ये कहीं ना कहीं हमारे माननीय पर्यटन मंत्री जी श्री सतपाल महाराज जी का और सचिव महोदय श्री दिलीप जावलकर जी का योग्य नेतृत्व और मार्गदर्शन है, जिसके कारण ये सफलता हम लोगों को अर्जित हो सकी है। और राज्य सरकार भी इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। डिपार्टमेंट द्वारा होम स्टे व्यवसायियों का जो ग्रेडेशन है करने के लिए और उनके बीच में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाने के लिए और पर्यटकों को एक सही तस्वीर होम स्टे की दिखाने के लिए अभी रेटिंग करवाई जा रही है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी ABC, सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज में होम स्टे का चिन्हीकरण किया जाएगा और उसके बाद में आप उसके अनुसार जो है उसका पेमेंट कर सकेंगे। तो जितना अच्छा आप होम स्टे अपना बनाते हैं तो उतनी अच्छी आपको ग्रेडिंग मिलेगी और उतना अच्छा आपको जो है उसके बदले में पर्यटक भुगतान कर सकेंगे। और एक बात और जान लें, जो ये कोविड काल है इसके कारण होम स्टे बिल्कुल एक प्राइवेट सी जगह होती है जहाँ पर पर्यटक बिल्कुल सेफली और सेपरेटली रह सकता है। वो बाकी दुनिया से अलग होता है, प्रकृति और पर्यावरण के साथ होता है। तो अगर जो लोग बाहर से वापस लौटे हैं इस कोरोना काल में, उन सब के लिए यह योजना एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। ये उनकी ज़िंदगी को बदलने वाला एक क्रांतिकारी कदम हो सकती है। तो आप सभी से हमारा ये अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपने जनपदीय कार्यालयों में संपर्क स्थापित करें और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह की अगर सहायता आपको आवश्यकता होती है तो आप डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करें और कोई भी क्वेरी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इसी वीडियो पर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। हम क्वेरीज को कलेक्ट करके जल्द ही एक और वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।